नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे बातचीत की थी कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या क्या हैं, कि ज्ञान के क्या क्या स्रोत हैं। उसमें कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी और तो उन्हीं में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला आप इसमें आपका आता है आज की क्लास में, अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ नॉलेज, तो टीनासिटी यानी एजम्पशंस। देखिए, हमारे कुछ एजम्पशंस यानी कि हम जिसको कहते हैं धारणा या मान्यता कह सकते हैं हम। ये धारणा मान्यताएं आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। जिन ये जो जैसी भी होती हैं, जैसी भी धारणाएं होती हैं, इनको एज इट इज मान लिया जाता है ना। जैसे इनको हम कह सकते हैं पूर्व धारणा कह सकते हैं, या कोई कल्पना की हुई चीज कह सकते हैं हम इनको जैसा भी है, इनमें हम कोई साइंटिफिक वैलिडिटी इनकी चेक नहीं करते हैं। ये अगर इनकी सत्यता की कोई जांच नहीं की जाती है, जैसे कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आप इस तरीके से इसको मान सकते हैं। धारणा एजम्पशंस, इनको जो जैसी भी ये धारणाएं हैं, इनको ऐसे ही मान लिया जाता है और इनको भी सोर्सेज ऑफ नॉलेज माना जाता है, ज्ञान का एक स्रोत माना जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका अप्रियोरी। अप्रियोरी का मतलब ये है कि प्रियर का मतलब है बिफोर यानी पहले, नोन विदाउट एक्सपीरियंस, है ना। हम कहते हैं कि जो चीज प्रियर है, पहले से ही है, उसमें हमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, उससे हम बिना एक्सपीरियंस के भी ज्ञात कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं अप्रियोरी नॉलेज, यानी कि ज्ञान का जो स्रोत है। अप्रियोरी का मतलब क्या है? जो चीज पहले से हमें पता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका सिंपल, जैसे मैं कहता हूं कि 2 + 2 = 4 कहता हूं मैं, ठीक है ना। ये आपको पहले से पता है, ठीक। या कुछ और एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसी आकृति जिसमें 3 साइड्स होती हैं, फिगर जिसमें क्या होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, क्या कहलाता है? आपका ट्राइंगल कहलाता है, जिसमें 3 साइड होती है ना। या जिसमें 3 कोण होते हैं, ऐसा फिगर क्या कहलाता है? ट्राइंगल कहलाता है, आपको पहले से पता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं अप्रियोरी नॉलेज कुछ इस प्रकार की नॉलेज है। गणितीय संक्रियाओं में इसका यूज होता है, मैथमेटिक में ज्यादा इसका यूज होता है, और जो चीज हमें पहले से पता है ना। तो इस तरीके की जो रीजनिंग होती है ना, हम कहते हैं ना उसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर हम बात करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर बात करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर हम बात करते हैं। हमें कुछ चीजें पहले से ही पता है। तो इस प्रकार की जो मैथमेटिक में यूज होती है, या इस तरीके की जो रीजनिंग यूज होती है, इसे हम डिडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। तो इसमें आप एक चीज और कह सकते हैं कि ये डिडक्टिव रीजनिंग भी हो सकती है। इस प्रकार का जो आपका नॉलेज है, सोर्स ऑफ नॉलेज, वो डिडक्टिव रीजनिंग के द्वारा भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपको जो पहले से पता है। जैसे हम बात करते हैं ऑल बैचलर्स आर सिंगल, है ना। एक पहले से पता है हमें, है ना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो ज्ञान का स्रोत है हमारा, बिना एक्सपीरियंस के जो चीजें हमें पहले से पता है, जो चीजें हमें जिनकी जानकारी है, उसे हम अप्रियोरी नॉलेज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसे का मतलब है पोस्ट आफ्टर, यानी कि पोस्ट का मतलब है आफ्टर, नोन आफ्टर एक्सपीरियंस। ऐसी नॉलेज जो आपको एक्सपीरियंस के बाद पता चलती है, या ऐसी ज्ञान का स्रोत जो आप ज्ञान को आप एक्सपीरियंस के बाद प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियोरी सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा ज्ञान जिसको हम एक्सपीरियंस के बाद प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको। ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? आप सेंसेस के माध्यम से करेंगे, है ना। ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको 5 सेंसेस है हमारे, उन सेंसेस का यूज करेंगे आप, ठीक है। तब जाके आप ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा? आपको नॉलेज प्राप्त होगी, है ना। नॉलेज प्राप्त होगी, और इस प्रकार की हम जो नॉलेज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम इंडक्टिव प्रकार की रीजनिंग कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल टू रूल चल रहे हैं ना, बहुत सारी चीजों को हमने ऑब्जर्व किया, देन हमने नॉलेज ली। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ डायनासोर्स एग्जिस्टेड, यानी कि मैं कहता हूँ कि डायनासोर जो है एग्जिस्ट करते थे। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन किया, हमने जीवाश्मों का अध्ययन किया, उसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हमने कलेक्ट किए, बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स कलेक्ट किए, तब जाके हमने एक पूरी आकृति उसकी पूरा बनाया। हमने कहा कि हाँ, इस एरा में, इस पीरियड में कि इस प्रकार के एनिमल हुआ करते थे, उसका नाम हमने डायनासोर कहा।
तो इस तरीके से हमने क्या किया, छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट किया, उसके बाद हमने वहाँ से क्या किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने उसका रिजल्ट निकाला, ज्ञान को प्राप्त किया, जिसे हम डायनासोर कहते हैं। तो इस प्रकार की क्या एग्जाम्पल टू रूल वाली बात हो रही है। तो इस प्रकार की जो नॉलेज है वो एक इंडक्टिव नेचर की होती है। कई बार पास में आपके क्वेश्चन भी आए हैं यूजीसी नेट में कि यथार्थवादी किस प्रकार का सोर्स ऑफ नॉलेज का यूज करते हैं। तो यथार्थवादी इंडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं आपके उसमें यथार्थवाद, तो इंडक्टिव रीजनिंग का वो यूज करते हैं, सपोर्ट करते हैं इसको, और साथ ही साथ वो बात करते हैं ऑब्जर्वेशन इन सब चीजों की। तो यथार्थवादी किस प्रकार की सोर्स ऑफ नॉलेज का यूज करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका पोस्टियोरी प्रकार की रीजनिंग का यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें यही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल इसका जैसे ये है, या आप ये कह सकते हैं इसमें, जैसे मैंने डायनासोर आपको बताया, कुछ भी हो सकता है। जैसे जहां प्रियर नॉलेज में क्या है कि जो चीज हम उसको ऐसे ही मान ले रहे हैं, लेकिन ये जो पोस्टियोरी नॉलेज से जो ज्ञान प्राप्त करेगा, पोस्टियोरी मेथड से जो चलेगा, वो क्या करेगा, पहले चीजों को वो ऑब्जर्व करेगा, यानी कि वो पहले उनको देखेगा, वो उसकी सत्यता की जांच करेगा, और उसके बाद एक्सपीरियंस लेगा, उसके बाद वो बताएगा कि हाँ इस प्रकार से हम, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एक्सपीरियंस करने के बाद नॉलेज को प्राप्त करेगा। इस मेथड में सिंपल है, इतना ही होता है। ठीक, नेक्स्ट सोर्स ऑफ मेथड आपकी आती है सोर्स ऑफ नॉलेज की आपकी आती है साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी का मतलब है रिसर्च एंड स्टडी दैट साइंटिस्ट कैरी आउट, यानी कि ऐसी रिसर्च या ऐसी स्टडी जो साइंटिस्ट करते हैं, है ना, जो हमें वैज्ञानिक हमारे लिए नियम सिद्धांत कुछ बनाते हैं, कुछ चीज़ें खोज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, उनसे भी हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं, उनसे भी हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और वो कुछ हद तक साइंटिफिक वे में काम करते हैं, तो उसको हम वैलिड भी मानते हैं उसको, है ना। और रिसर्च वर्क जो होता है एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक पूरा एक साइंटिफिक वे में रिसर्च वर्क अगर होता है तो उसे भी हम साइंटिफिक इंक्वायरी की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है, या उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो सोर्स ऑफ नॉलेज में मुझे लगता है कि सब कुछ हमने कर लिया इसमें कवर। जैसे सबसे पहले हमने बोला कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके बाद हमने बातचीत की थी आपसे कि इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू हम करते हैं, इंट्यूशन के थ्रू हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम फेथ के थ्रू हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फेथ को आप मान्यता, टीनासिटी, एजम्पशन से भी रिलेट कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फेथ भी रिलेट करके आप इससे बातचीत कर सकते हैं। एजम्पशंस हैं, अप्रायोरी से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पोस्टियोरी तरीके से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ साइंटिफिक इंक्वायरी करके भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप सोर्सेज ऑफ नॉलेज में आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ आया और आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ बहुत जल्द आपको अगला डेमो क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए एक नई और बहुत अच्छी तरीके से समझाए हुए टॉपिक को हम लाएंगे, जो आप लोगों को यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और टीईटी या फिर इस प्रकार के जितने भी एग्जाम हैं उनमें हेल्प करेगा। थैंक यू।